ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणामामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम आज सैटरडे है और क्वेश्चन आंसर का दिन होता है, तो जी बोलिए। हरे कृष्ण। बापूजी, कृष्ण ने जब गीता सुनाई तब अर्जुन ने ही मात्र नहीं सुनी, उसके साथ संजय ने भी सुनी और फिर संजय के थ्रू धृतराष्ट्र ने भी सुनी। तो तीनों ने जब गीता सुनी तो तीनों का जो व्यू था, जो ओपिनियन था, उसके विषय में वो अलग अलग था। अर्जुन ने जब पूरी गीता सुनी तब अर्जुन ने जो रिएक्ट किया वो था नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादात अच्युत। और संजय ने जब सुनी तो उन्होंने कहा कि यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर। लेकिन दोनों का इनका तो पॉजिटिव व्यू था, लेकिन जो धृतराष्ट्र थे उनका व्यू ऐसा नहीं था, उनका थोड़ा नेगेटिव था। उन्होंने ऐसे सोचा कि अर्जुन तो युद्ध करने के पक्ष में था ही नहीं, लेकिन कृष्ण ने ये सब सुना कि उनका मन जो है वो उनका मैनिपुलेट किया है और उनको रेडी किया युद्ध करने के लिए। तो बापूजी, कृष्ण तो एक ही गीता कृष्ण ने सुनाई, तीनों ने सुनी, लेकिन रिएक्शन तीनों का अलग अलग था। ठीक है, अर्जुन का तो प्रमाण गीता में है, संजय का भी प्रमाण गीता में है। ये धृतराष्ट्र का कहां से ढूंढा? ये भी मैंने किधर पढ़ा है, किधर पढ़ा? किसी शास्त्र में पढ़ा, कहीं तो होगा ना। हाँ। कि जब हम बात करते हैं शास्त्रों की तो उसमें अथेंटिटिव होनी चाहिए, जरूरी है। देखिए, बात समझिए। कृष्ण का मेन जो टारगेट समझाने का था वो अर्जुन था, संजय नहीं था। और अगर धृतराष्ट्र ने बकौल आपके कहीं बोल भी दिया तो भी कृष्ण का इंटेंशन धृतराष्ट्र भी नहीं था। वो था कौन? अर्जुन। मान लो मैं आपको समझाना चाहता हूं और सुन रही है टीना भी है, रश्मि भी सुन रही है, शेवल भी सुन रहा हूं, ठीक है। मैं आपको समझाना चाहता हूं और आप समझ गए और ये नहीं समझे तो क्या फर्क पड़ा? मैं तो आपको समझाना चाहता था, आप समझ गए। जहां तक संजय है तो उस पर यह बीत ही नहीं रही थी तो समझे क्यों? वो तो बैठा हुआ था महल में, ना उसका युद्ध था, ना उसकी लड़ाई थी, ना उसके अपने थे। वो तो निरपक्ष था, ना मोह था, ना अटैचमेंट थी, ना द्वेष था। वो तो मात्र एक साधन था सुनाने का। और उसने जो सुना उसने वो बात एडमिट की कि मैंने व्यास प्रसाद अपने गुरु की कृपा से सुना है और सुनकर मैं हर्षित हो रहा हूं, रोमांचित हो रहा हूं और बार बार ये दो महात्माओं के बीच की बातें स्मरण करके मैं हर्षित हो गया हूं। तो संजय का तो ये रिएक्शन था। ये यत्र योगेश्वर उसका रिएक्शन नहीं है, ये तो उसका मत है।
रिएक्शन तो ये था कि भाई मैं हर्षित हो रहा हूं बार बार। फिर भी आपने जिस तरह से प्रश्न पूछा है तो मैं जवाब उसको उस हिसाब से दे रहा हूं। जैसे मैं एक ही वक्ता हूं, आप सबों को सुनाता हूं। अब मेरे एक वक्तव्य का हो सकता है हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकालता। अब उसका कोई क्या मतलब निकाल सकता है, वो उसकी बुद्धि पर, उसकी मेंटेलिटी पे, उसकी मानसिकता पे आधार है। इसीलिए कहा है कि जब सत्संग सुनो तो अपनी मानसिकता को त्याग दो, क्योंकि इसमें सभी तो पॉजिटिव माइंड के नहीं बैठे होंगे। अब कभी कभी मैं कोई ऐसी बात कहता हूं, वो पकड़ के बैठ जाते कि बापू ने मेरे लिए बोली है, जबकि मेरा कोई इंटेंशन होता ही नहीं। लेकिन वो कहते देखा ये हमारे लिए बोली है। वो हमारे लिए बोली है मतलब उसकी मेंटेलिटी वो है। जैसे कहते चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो इसका मतलब है चोर दाढ़ी वाला होता होगा। तो ये तो कहावत हमने सुनी। कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अब जो जिसकी मेंटेलिटी है, ऐसे कृष्ण ने गीता जिस मेंटेलिटी से सुनाई अर्जुन को, हमको भी वैसे ही मेंटेलिटी से सुननी है। अंत में फाइनल वर्डिक्ट कृष्ण का है, माम एकम शरणं व्रज। और यदि हमने कृष्ण की शरणागति ले ली तो यही है गीता का सार कि मुझ अकेले की शरण लो। और यदि हम एक अकेले कृष्ण की शरणागति हो जाते हैं तो यही गीता का सार है। अब गीता का मतलब क्या है? गीता का मतलब है कृष्ण का समझाना। भाई अगर ये कृष्ण की बजाय कोई और समझाता तो क्या भगवत गीता होती? गीता का समझाना ही तो, कृष्ण का समझाना ही तो गीता है। तो अर्जुन से पहले तो दुर्योधन को समझाया कि भाई छोड़ दे, 5 गांव दे दे, झगड़ा खत्म, बाकी सबका सब तू रख ले। लेकिन दुर्योधन जिद में था कि युद्ध होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं दूंगा। तब अर्जुन को समझाना पड़ा है कृष्ण को। लेकिन अर्जुन से पहले कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया। तो ये मत कहना कि कृष्ण ने अर्जुन को ही समझाया। कृष्ण तो आपको, मुझको, हम सबको समझा रहे हैं। अब इसमें से समझना किसको है? समझने का मतलब है शरणागति हो जाना। कृष्ण समझने का मतलब है कृष्ण से संबंध जुड़ जाना। समझने का मतलब है कृष्ण में आस्था, विश्वास, भाव बन जाना। चैतन्य महाप्रभु की एक लीला आती है कि महाप्रभु एक रास्ते से जा रहे थे तो एक स्त्री रो रही थी और उसके हाथ में कोई शास्त्र था। महाप्रभु रुक गए तो देखा तो उसके हाथ में भगवत गीता थी। तो कहा, माता यह हाथ में गीता है तो सही तो पकड़ो, उल्टी पकड़ी हुई है। महाप्रभु तो विद्वान, कहा गीता उल्टी पकड़ी है। बेटा मैं तो पढ़ी लिखी हुई नहीं, तो मुझे क्या पता अक्षर उल्टे हैं या सीधे है। फिर बोला आप पढ़ी लिखी नहीं हो
तो फिर रो क्यों रही हो जब गीता पढ़ना ही नहीं आ रही है? तो बोला बेटा मैं पढ़ नहीं रही हूं, मुझे तो पढ़ना आता नहीं, लेकिन गीता को छूने से मुझे कृष्ण याद आता है कि कृष्ण की वाणी है, और ये सोच के मेरी आंखों से आंसू जा रहे हैं। तो आपने गीता क्या पढ़ी? ये इस बात पर निर्भर है कि आपका संबंध कितना कृष्ण से प्रगाढ़ हुआ है, और कृष्ण कितना आपकी स्मृति में है। बस यही तो गीता है। इसलिए लोग गीता को पढ़ते, आज भी पढ़ते हैं, लेकिन ढूंढ वो चीज लेते जो उनकी मतलब की हो। तो कहते देखो गीता में लिखी है। कर्म योग वाले कर्म ढूंढ लेते हैं, और कभी कभी तो ऐसी बातें गीता के नाम पे होती जो गीता में कभी, आप देखो तो रील मीडिया में जाओ, ऐसी ऐसी रील आती, कहते भगवत गीता में कृष्ण कहते, कहां कहां है भाई ये तो बताओ। अपनी बात थोप देते, नाम किसका लेते। या इन दिनों रील बनाते, कहते कृष्ण ने कहा जिससे प्यार करो ये कहां कहा। गीता का मतलब ये है कृष्ण की शरणागति हो जाना, और कृष्ण के अतिरिक्त आपका आश्रय स्थान, आपके विश्वास का केंद्र, आपकी श्रद्धा का केंद्र, आपकी भावना का केंद्र अन्य कोई और न हो। इसी का नाम कृष्ण भावना है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, और अर्जुन के माध्यम से हम सब। अब कौन इसको कैसे लेता है? जैसे कुछ लोग ये श्लोक कोट करते हैं कि एक श्लोक है, अर्जुन को कहता है कि हे अर्जुन तू उसी परमात्मा की शरण ले। कौन सा है वो? हाँ, कौन सा शरण? हाँ, 218 चैप्टर 18वें अध्याय का 62वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण कहते उसी परमात्मा की शरण ले। तो लोग कहते कृष्ण ने वास्तव में वो परमात्मा की बात कही है। आप कृष्ण को पकड़ के बैठ गए, देखो कृष्ण खुद बोल रहा है कि उसी परमात्मा की शरण ले। लेकिन ये तो बताओ कि उसी परमात्मा की शरण ले, वो परमात्मा है कौन? जैसे एक पिता अपने बच्चों को कहता है, सुनो बाप का कहना मानना चाहिए। तो बाप तो पड़ोसी का भी हो सकता है, बाप आपके फ्रेंड का भी हो सकता है, ठीक है नहीं? तो आप कह सकते हो कि अपने फ्रेंड के बाप का कहना मानो, और फिर अपने पापा को कहो कि आपने ही तो कहा बाप का कहना मान, तो मैं तो उसका कहना मानता हूं ना। लेकिन बाप से यहां मतलब कौन? वो खुद जो बोल रहा है। या हस्बैंड कहता है भाई पतिव्रता बन, इसका मतलब नहीं किसी और के पति की व्रता बन। यहां बात है जो कह रहा है उसकी। ऐसे यहां परमात्मा खुद कह रहा है कि परमात्मा की शरण ले, मतलब वही जो बोल रहा है। इसका कितना गलत मतलब निकालते लोग कि वो परमात्मा मतलब जा, वो परमात्मा मतलब कृष्ण परमात्मा है ही नहीं। तो लोग गीता पढ़ते हैं और अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं और उसको अपने मतलब से लोगों को समझाते। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा भगवत गीता एज इट इज, जू की तू, जैसे है। इसलिए कृष्ण ने समझाना चाहते थे अर्जुन को, अर्जुन समझ गया। संजय सुन रहा था, इसलिए कहा सुन सुन के मुझे रोमांच हो रहा है। अब धृतराष्ट्र का कहीं कहीं वर्णन आया नहीं है, और अगर आया भी हो कि अर्जुन तो नहीं लड़ना चाह रहा था, खामखाई मैनिपुलेट करके
कृष्ण को अर्जुन को लड़वाया, मरवाया, ठीक है, तो वो तो बोलेगा ही, क्योंकि जिसके बेटे मर गए होंगे वो तो बोलेगा ही। अगर ऐसा है भी तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे बेटे गलत थे, वो तो ये नहीं सोचे, वो तो यही सोचे कृष्ण ने करवाया। तो अगर उसने कहा भी है तो उसकी बुद्धि से ठीक कहा उसने। भाई आप देखो ने, आप धृतराष्ट्र को जो एक नॉर्मल आदमी का भी बच्चा मरता है तो क्या बोलते हैं? भगवान ने ठीक नहीं किया, हमारे साथ अच्छा नहीं किया, बोलते हैं ना, भगवान ने अच्छा नहीं किया, मेरा बेटा ले लिया, ऐसे बोलते हैं। तो अगर यही धृतराष्ट्र ने बोला तो ठीक है जी। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय